लर्न अबाउट वर्ण विचार। हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार के वर्ण के भेद हमने पढ़ लिए थे, जिसमें वर्ण स्वर और व्यंजन, स्वर का हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम कोई भी शब्द व्यंजन बोलते हैं, जैसे क ख, तो इन सभी में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लाइक जैसे कि क, तो क के साथ अ की भी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब ये व्यंजन हमारे कितने होते हैं? कुल 39 दे रखा है इसमें संख्या। ठीक है, पिछली कई पुरानी बुक में देखने को मिल जाएंगे, आपको 33 व्यंजन मिलेंगे देखने को, लेकिन इस वाली नई बुक है ये, तो इसमें 39 जो है व्यंजन की संख्या है। और ये इस तरह से वर्ग दे रखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ड वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह से। और अब नीचे दे रखा है ये व्यंजन के भेद। ठीक है, व्यंजन के भेद में पहला भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 25 होते हैं। ठीक, जिसमें ये सारे वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क से लेकर के, ठीक है, म तक जो है ये क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि हम बोलेंगे तो हमारी जो जीभ जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं और जीभ जो है कहाँ जा रही, उसी के हिसाब से हमारे ये नाम रखे गए हैं। ठीक है, क वर्ग को बोलते हैं कंठस्थ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से। जैसे अब क को हम पढ़े क ख, तो ये हमारे कंठ से निकलेंगे। ठीक है, इसमें जीभ जो है ऊपर नीचे नहीं होंगे। लेकिन च वर्ग में च, छ, ज ये तालु में सट रहे ऊपर की तरफ को। ठीक है, च वाली लाइन जो भी है यहाँ तक। ठीक, और उसी तरह से अब ट वाली लाइन को पढ़ोगे तो ट, ठ, जीभ ऊपर से नीचे को आएगा, तो ये क्या हो रहा है? मूर्धा है, ये मूर्धा है। ठीक है, और दंत में त, थ, द, ध, न, ये सभी क्या है? त वाले वर्ग जो है ना, सब दांत में लगेंगे आपके जीभ जो है। उसी तरह से प वर्ग में प, फ, ब, भ, ये सभी होठ से उच्चारण होंगे, होठ आपके जो है बंद होकर के खुलेंगे। ठीक, इस तरह से अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होती है? इसका अर्थ होता है कि अंत में और ना ही जो कि शुरुआत में, ये इसका लेवल जो है बीच में होता है। जैसे य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य जो है इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए य, र, ल, व इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिससे ऊष्मा हो, गर्मी हो। ठीक है, तो इससे श है ना, श, ये सभी है, दंत, स, मूर्धन्य, श, है ना, श, ह, इस तरह से जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक, ये जो है अगर हम जैसे अब देखते हो कि कभी दूर से भाग करके आ रहे थे, हाँ हाँ हा की आवाज़ आती है, तो ये गर्मी का वो होता है। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण जो है मुख में ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। मुख से जो है गर्मी पैदा होती है, इसलिए जो है इसका ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, ये जो है 2 व्यंजनों की मेल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि क और श को मिला करके क्ष बन गया, त और र को मिला करके त्र बन गया, ज य को मिला के ज्ञ बन गया, श और र को मिला के श्र बन गया। अब इनके वर्ड जो है इस तरह से, क्षमा, क्षत्रिय, इस तरह से। ठीक है, जैसे मित्र, शस्त्र, तो इसमें त का वो हुआ है। जैसे विज्ञान, जिज्ञासा, जिज्ञासु, इस तरह से जिज्ञासा, जिज्ञासु वही होता है सेम। ठीक है, श्रीमान, श्रवण। अतिरिक्त वर्ण क्या है? ड और ढ, ऐसे 2 व्यंजन जो क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। इनका उपयोग कहाँ होगा? जैसे कि इस तरह से पढ़, पढ़, या तो ये वाले जो व्यंजन होते हैं ना, या तो शब्दों के अंत में या शब्दों के बीच में लग करके होते हैं, जैसे सड़क, सड़क, है ना, इस तरह से बीच में या फिर अंतिम में देखने को मिल जाएंगे ये अतिरिक्त वाले। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है हमें कहाँ पे बिंदी लगानी है, नहीं लगानी है। अगर बीच में है तो लग जाएगा, अगर साइड में है तो भी लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से द्वित व्यंजन क्या होते हैं? द्वित व्यंजन में ज और आधा ज को मिला करके जैसे बनता है, तो लज्जा, मज्जा, छज्जा, है ना, अन्न, सन्न, प्रसन्न। ऐसे ही व्यंजन जब स्वर रहित और स्वर सहित
रूप में मिलता है तो द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे सभी व्यंजन में वर्ण अस्वर मिला रहता है। सभी व्यंजनों में जो है अस्वर मिला रहता है, ये हमने स्टार्टिंग में भी बात कर लिया था। इसलिए जब हम इनको टुकड़ों करके लिखते हैं, व्यंजन वर्ण लिखना होता है तो उसके नीचे जो है हलंत लगा देते हैं। ठीक है, दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जैसे आधा क को इस तरह से, आधा प को इस तरह से। ठीक है, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। ऐसा करते समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे कि अचल, अचल में अ प्लस च हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, तो इस तरह से जो है व्यंजन के नीचे हलंत बना दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, अचल। इसी तरह से ये मौसम का भी दिया गया है। वर्णों का उच्चारण, अभी हमने पीछे भी मैंने बता दिया था कि अ आ ई इस सभी को कैसे हम करेंगे, कंठ से, कंठस्य उच्चारण है ना। ई च छ ज झ ये तालु वाले हैं। री ट ठ ड ढ अण र श ये सभी मूर्धा है। ये चीज़ें जो हैं वर्णों को किस तरह से उच्चारण करना है ये दिखा रखा है। ठीक है, र का प्रयोग, र पदेन, अभी हम र के बारे में पढ़ेंगे। र तीन तरह के र है, 4 तरह के, जिसमें कि एक तो रेफ होता है, जिस तरह से गर्दन, ठीक है, इस पे ऊपर की तरफ सिर पे मात्रा चढ़ती है। ठीक है, और इससे जो है जैसे कि ग, अब र आ रहा है तो र जो है दूसरे वाले वर्ण पे चढ़ेगी, जैसे कि पर्वत। ठीक है, तो पर्वत, र इधर वत, पर्वत। ठीक है, इस तरह से इस पे रेफ पे चढ़ेगा। र, यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर ना हो तो र को उस व्यंजन में नीचे की ओर निम्न प्रकार से लगाया जाता है, जैसे प्रकार, चक्र, क्रम, इस तरह से लगा दिया जाता है। इसी तरह से एक और र पदेन है का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन, ड्रम, ट्रक, इस तरह से। त और स व्यंजन को साथ र अन्य रूप में प्रयोग होता है, जैसे त्रिभुवन, श्रम, त्रिफला आदि। जैसे कि अब श्र से बना तो श्रमिक, श और र दोनों का उच्चारण आ रहा है इसमें। ठीक है, जैसे त्र, तो त और र का इसमें उच्चारण आ रहा है, जिसमें त का जो है उच्चारण आ रहा है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।